हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ एज, ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं सीरीज़ में। और आज हम लोग जो वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो बेस है ऑन द पीस ऑफ द वर्क। ठीक है, जो वर्क डन। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें से मैंने एक इंक्लूड किया है, ये आपके सीबीएसई के पेपर में, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपको गिवन दिया रहता है कि किसी ने कोई काम जो है, कोई एक काम जो है वो इतने टाइम में कर पाता है, दूसरा जो है वो इतने टाइम में कर पाता है, लेकिन दोनों मिल के जो है वो इतने टाइम में कर पाते हैं। तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक ही आपको बात याद रखनी है कि जो पीस ऑफ वर्क है उसको आप 1 ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये पीस ऑफ वर्क है, इसको आप इक्वल्स टू 1 ले लीजिए। बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है A takes 6 days लेस देन B टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। मतलब एक काम है जिसको मैं 1 से डिनोट कर रही हूँ, उसको कंप्लीट करने में अगर सिर्फ A अकेला करता है तो A को कितना टाइम लग रहा है। अगर मान लीजिए दूसरा B है तो B को अगर X लग रहा है तो दूसरे को X माइनस 6 लग रहा है। ओके, तो ये इन डेज। ठीक है, मतलब A को X माइनस 6 डेज लगते हैं कोई भी एक जो काम है उसको कंप्लीट करने में, और B को X डेज लगते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी एफिशिएंसी चेक करना चाहूँ, मतलब ये एक दिन में कितना काम करते हैं, तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं A की बात करूँ तो A जो है उसका मैं 1 डे का वर्क निकालना चाहूँ तो वो कितना निकलेगा, क्योंकि पूरे एक वर्क को करने में उसको X माइनस 6 लगता है। ठीक है, X माइनस डेज में X 6 डेज में करता है, तो एक दिन में उसके काम क्या होगा 1/x माइनस 6। ये उसका 1 डे वर्क हो गया। ठीक है, मतलब एक दिन में वो इतना काम करता है। सिमिलरली B जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 1/x। ओके, क्लियर हुआ। तो ये इसकी एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी A की, और ये वर्क एफिशिएंसी है B की। ठीक है, नेक्स्ट हमें सेंटेंस दिया गया है कि दोनों अगर एक साथ काम करते हैं तो उन्हें पूरा काम फिनिश करने में 4 डेज लगते हैं। ओके, तो दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, मतलब एक ही काम को कर रहे हैं वो, ठीक है, दोनों ने 4 दिन तक लगातार किया तो काम फिनिश हो गया। फिनिश हो गया मतलब होल हो गया, 1 हो गया। ओके, तो मतलब अब इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से इसके 4 दिन का काम क्या होगा, ये इसके एक दिन का काम है। तो अगर मैं बोलना चाहूँ कि 4 डेज वर्क ऑफ A कितना होगा 4/x माइनस 6, जो 1 डे का है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। ठीक है, सिमिलरली B का क्या होगा 4 डेज वर्क 4/x। ओके, क्लियर। और इन दोनों ने जो 4 दिन में मिलके काम किया उसने काम को कंप्लीट कर दिया, मतलब 1 कर दिया, होल कर दिया, फिनिश कर दिया। तो मतलब 4/x माइनस 6 प्लस 4/x इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करके कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, एलसीएम निकालूँ, वॉटेवर, तो यह आ जाएगा x² माइनस 6x, ऊपर आ जाएगा आपका 4x प्लस 4x माइनस 24। ओके, 1। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सब आपको मल्टीप्लाई करना वगैरह आता है। ठीक है, मैं सिर्फ इक्वेशन डिराइव करना बता रही हूँ आपको। ओके, तो आपकी इक्वेशन फाइनल यहाँ पे 4x प्लस 4x इज 8x माइनस 24 इज इक्वल्स टू x² माइनस 6x। इसको और असेंबल करेंगे तो x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। मुझे सिर्फ x की वैल्यू से मतलब है, मेरी इक्वेशन हो गई x² माइनस 14x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ओके, solve this equation to get the value of x and put in these two and you will get find the time taken by the B to finish the piece of work। मतलब अकेला B अगर काम करता है तो उससे कितना टाइम लगेगा, तो इतना टाइम लगता है। तो अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो you can get the value of the time taken by the B to finish the work। ओके, क्लियर हुआ। तो ये वर्क वाले क्वेश्चन जो है वो हम इस टाइप से करते हैं। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं बाय आइदर ऑफ द मेथड्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करिए या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, वॉट एवर यू वॉन्ट। ओके, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड पुट इट हियर। ओके, क्लियर।
तो यहाँ हम सिर्फ मेथड डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हमें प्रोग्रेस कैसे करनी है, कैसे इसको डील करना है, इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स उनको, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो आगे इसमें और एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग जो प्रीवियस ईयर में आया होगा, फिर हम आगे जो नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उन पे जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछिएगा।